श्वेतास्वसंस्थाय सीतांगधरत्रे छत्रव्रताय अशीलसत्कराय पीतां सुकाय दिव्भुजान्विताय धूम्रध्वजायास्तु कलहु नमस्ते। बोलिए गजानन भगवान गणेश की जय। ओम नीलधुतिं शूलधरं कृष्णं गृधस्ततं त्रासरं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसुतं प्रशान्तं वंदे सदाभीष्टकरं वरेण्यं। बोलिए श्री शनिश्चर महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवश्च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम इमं देवासपत्नां सुवध्वं महते ज्येष्ठाय महते क्षत्राय महते जानराज्याय इंद्रस्याय इमं मुष्टहि पुत्रमुष्टहि पुत्रमस्यै विश्वे सोमि राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणानां राजा। बोलिए सदाशिव महादेव की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो जगदम्ब भवानी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै। अब आप सबका तिलक कर दीजिए और फिर शंखनाद करके हम शुरुआत करेंगे। अभिनंदन वाला चल रहा है कुछ नहीं? बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुर्परब्रह्म साक्षात् देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। बोलिए महारथी अर्जुन की जय। बोलिए महात्मा संजय की जय। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र की जय। आज इस प्रांगण में दूसरी बार ये श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ का आरंभ आज प्रथम दिवस है। हरिनाम सप्ताह जो कि अगले 7 दिन तक आज सहित इस तामथरे धाम के अंदर परम पूज्य हरिभक्त परायण श्री महेंद्र जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है, उसमें आज इस गीता का प्रथम दिन है। पिछली बार जब हम यहां आए थे तब 5 दिन में हमने गीता का पाठ किया था और तब लगा था सब लोगों का आपका आशीर्वाद स्नेह प्रेम ये कह रहा था कि 1-2 दिन और होते, ऐसा ही कह रहे थे ना। इसलिए इस बार महाराज जी ने कृपा करके और इसे 7 दिन का रखा है। आज हम इसका आरंभ करें, इससे पहले एक बार फिर बता देते हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो महात्मा अर्जुन को, मैं इसलिए महात्मा कह रहा हूं क्योंकि महारथी अर्जुन केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान आत्मा ऐसी थे कि जिनके कारण इस अमृत ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को हम सब जान पाए।
आपने अब तक ऐसा सुना होगा कि कृष्ण के जो 11 साल का जीवन है, केवल उसके बारे में सुना होगा कि माखन चोर है, गोकुल में रहते हैं, ग्वाल हैं। लेकिन श्री कृष्ण की जो हम सबको, पूरे संसार को देन है, वो श्री कृष्ण गीता है। और वो गीता महारथी अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का वार्तालाप है। और वो वार्तालाप कैसा है? जैसा दो मित्रों के बीच में होता है, दो सखाओं के बीच में होता है। कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर हैं। और ऐसा सखा भाव से दिया गया ज्ञान जिसमें दोनों ओर से प्रश्न हैं। अर्जुन को जहां शंका है वो प्रश्न करते हैं और कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। अब अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये वृत्तांत युद्ध क्षेत्र के, कुरुक्षेत्र के मैदान से निकलकर हम सब तक कैसे पहुंचा? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण सहित जितने भी योद्धा थे, उन किसी भी योद्धाओं को गीता का एक वाक्य भी सुनाई नहीं दिया, एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। भगवान अपांतरतमा, जिन्हें लोग वेद व्यास जी भी कहते हैं, उनकी कृपा से राजसारथी संजय को दिव्य दृष्टि थी। और राजसारथी संजय महाराज धृतराष्ट्र के सामने बैठकर हस्तिनापुर के राजमहल से कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल देख रहे थे, जैसे आजकल हम सीसीटीवी में देखते हैं। ये जो हमारा भारतीय संस्कृति का ज्ञान था, इसी से दूरदर्शन बना और इसी से आज दुनिया भर के यहां बैठकर हम कहीं का भी समाचार देख सकते हैं, कोई भी वहां का चित्र देख सकते हैं। ऐसी ही दिव्य दृष्टि भगवान अपांतरतमा वेद व्यास जी ने, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, उन्होंने राजसारथी संजय को दी। और संजय ने यह देखकर महाराज धृतराष्ट्र को सुनाई, और महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया गया ये वृत्तांत हम सब तक आया। यदि हम इसे जान लें तो अर्जुन जैसा योद्धा, जो कि पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण और आचार्य द्रोण के सामने नहीं टिक सकता था, वो अर्जुन जैसा साधारण योद्धा महाभारत के सबसे बड़े विजयी योद्धा बन गए। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की बात को मान गए। और गीता की शुरुआत भी अर्जुन और कृष्ण के बीच संशय के से शुरू होती है। और सबसे पहला जो इसका श्लोक है वो हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र, ये जो हमारे सामने दोनों आसनों पर विराजमान हैं, ये जो साफा पगड़ी पहनकर और हाथ में तलवार लेकर बैठे हैं, ये महाराज धृतराष्ट्र के प्रतीक हैं। और जो इनके सामने बैठे हैं वो उनके राजसारथी और उनके मित्र महात्मा संजय हैं। और जो राजसी वेशभूषा में शस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र के मैदान में बैठे हैं, ये अर्जुन के प्रतीक हैं मनोज जी महाराज साहब। और मेरे दाहिनी ओर विराजमान परम पूज्य युवा संत श्री कौशल किशोर जी महाराज, वृंदावन से, जो सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और मानव सेवा संस्थान के आश्रम से पधारे हैं, ये हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि की आजादी के लिए केस, जो प्रकरण दर्ज है, उसके मुख्य पक्षकार हैं। तो आज हम शुरू करेंगे। हमारे पास 700 श्लोक हैं और 6.5 दिन है, इसलिए 120 श्लोक प्रतिदिन के हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि इस कथा के मध्य में ही 22 तारीख को प्रथम कटी शिला पूजन के लिए परम पूज्य महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज तारातारा धाम मठ से, राजस्थान से पधारेंगे। उस दिन उनको भी हमको सुनने का, सानिध्य का अवसर मिलेगा। परम पूज्य हरिभक्त परायण श्री महेंद्र जी महाराज के प्रति उनका बहुत स्नेह है। व्यस्ततम कार्यक्रम से उन्होंने वो पधार रहे हैं वहां से, और अकेले नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो हमारे श्री रामकृष्ण मंदिर के लिए जो वहां से शिलाएं आ रही हैं, पत्थर आ रहे हैं, वो भी उनके साथ साथ आगे आ रहे हैं। और उन शिलाओं को भेजने वाले सत्यनारायण जी, जो उनके भक्त हैं, वो भी कारीगरों के सहित, मिस्त्रियों के सहित आएंगे। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की, बोलिए संत तुकाराम जी की, बोलिए मोटे बाबा की, बोलिए नत्थू सिंह जी महाराज की, बोलिए मीरा बाई की, माता रुक्मणी की, कृष्ण बलराम की, सब संतों की, सब भक्तों की, अपने अपने माता पिताओं की।
हमारा गीता का कार्यक्रम उसी तरीके से रहेगा। पहले 10 श्लोक संस्कृत में होंगे, फिर भाई रविंद्र रावत साहब और उनकी पूरी टीम उसको काव्यात्मक रूप से आपको समझाएगी, और जब काव्यात्मक के बाद मैं प्रयास करूंगा हिंदी में उसे समझाने का, और कोई शब्द समझ नहीं आएगा तो यहां अर्जुन के रूप में विराजमान मनोज जी महाराज उसको आपको मराठी में भी समझा देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री कृष्ण गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामकाः पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनीकं वयुडं दुर्योधन इस्तदा आचार्यमुपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। पश्यताम पांडुपुत्राणाम महती चमूमम द्वयुडाम द्रुपद पुत्रेण तव शीसेन धीमतः। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्ट केतुस चेकी तान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगव। युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्राश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संगार्थ तान ब्रवीमीते। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीति जन अश्वस्थामा विकर्णश्च च सोमदस्तीस् तथैव च। अन्ये च बह्व्यः सूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदि में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यही श्लोक अभी आप काव्यात्मक रूप से 10 तक हमारे रविंद्र सिंह जी से सुनिए। धर्म भूमि एकत्रित प्रणयन करने का लिया संजय बतलाओ मुझे को मम पांडु सुतों ने क्या किया। पांडु सेना की रचना पांडु सेना की रचना को देखा जब दुर्योधन ने रुद्र निकट फिर जाकर के ये वचन कहे दुर्योधन ने। देखो गुरु पांडव पुत्रों की खड़ी हुई पूरी सेना है शिष्य आपका दृष्टि बन द्रौपद की ये रचना। भीमा अर्जुन जैसे सूरवीर है धनुधारी इस रण में है महारथी द्रौपदी विराट युष्मान संग में है। उसके काशी तक जैसे वीरवान है श्रेष्ठ वैसे वैकुंठी भोजपुर जैसे है कीर्तिमान। वीरवान है उतनी निजाबता करनी है द्रौपदी पुत्र सब महारथी तो भद्र पुत्र है अभिमन्यु। जो है प्रधान अपने पंछी जो है प्रधान अपने पंछी है श्रेष्ठ ब्राह्मण सेना में बतलाता हूँ वो नाम सभी जो सेना नायक सेना में। रण विजय श्री कृपाचार्य और आप भी हैं भीष्म अश्वत्थामा सुत सौम्यदत्त भूरि शोभा है विकल। तेरी और बहुत
के योद्धा भी अस्त्रों शस्त्रों से युक्त खड़े, जो अमृत प्राण न्यौछावर करने अस्फुरण में सभी खड़े। भीष्म पितामह से रक्षित सब पर है अजय है ये सेना। अरे भीष्म पितामह से रक्षित सब पर है अजय है ये सेना। विपरीत सैन्य जो भीष्म लिए सुगम गिने है वह सेना। कर्म की जा सबकी इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। संजय बोले तो संजय से महाराज धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता यानी समेत इकट्ठे हुए। अपन कहते हैं ना किसी चीज को समेटना, समेटना संस्कृत का ही शब्द है। समवेतना, किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो हम समवेत बोलते हैं। इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तब संजय कहते हैं उस बड़ी सेना को देखकर, कहते हैं कि पूरी बड़ी पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन, क्योंकि वहां सेना में राजा बनकर गए, दुर्योधन ने जाकर अपनी सेना के आचार्य द्रोण के पास जाकर खड़े होकर कहा कि हे आचार्य, ये पांडवों की व्यूह में खड़ी हुई सेना जो कि आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूह आकार रचा कर खड़ी की है, इसे देखिए कि इसके अंदर कौन कौन है। जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी हमको कोई सामने जाना होता है, जैसे स्टूडेंट छात्र कंपटीशन देते हैं तो सबसे पहले वो पेपर को देखते हैं, जो उनका प्रश्न पत्र है उसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न आया है। ऐसा ही करते हैं ना सभी, जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जब पेपर को देखते हैं कि इसमें सबसे कठिन कौन सा है और सबसे इजी कौन है, तब वो सबसे सरल को सबसे पहले करना शुरू करता है। ऐसे ही यहां भी युद्ध में परीक्षा की घड़ी है और दुर्योधन जाकर आचार्य द्रोण से जाकर कहते हैं द्विजोत्तम। द्विजोत्तम का मतलब होता है द्विजों में उत्तम। द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। एक तो जन्म हम माता की कोख से लेते हैं और दूसरा जन्म जब हम दीक्षित होते हैं, जब हम, ये हमारा दिव्यजातीय संस्कार होता है। कैसे होता है दिव्यजातीय संस्कार? 5 वर्ष की उम्र से लेकर 13 वर्ष की उम्र तक अपने पिता किसी जानकार व्यक्ति को बुलाकर विधि को विधान कराकर उसको गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजता है और उसे अपने कुल में मिलाता है। जन्म से हम सब शूद्र हैं और जब हम संस्कार द्विजोच्यते, कहते हैं जन्मना जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्चते। जन्म से सब शूद्र हैं और संस्कार से द्विज कहलाते हैं। द्विज यानी दोबारा जन्म होता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य जो भी अपने बच्चों को दोबारा अपने वर्ण के अनुसार शिक्षा देते हैं उसको द्विज कहते हैं। तो द्विज उत्तम यहां कौन है? आचार्य द्रोण। उनके पास अर्जुन जाकर कहते हैं कि देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, इसमें कौन कौन है? महेश्वासा, भीम अर्जुन समान, सारे महाधनुषधारी अर्जुन, महाधनुषधारी भीम और अर्जुन के समान योद्धा जो कौन कौन से हैं? इसके अंदर राजा द्रुपद है, महाराज द्रुपद हैं, अपराजित सात्विकी है। सात्विकी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। सात्विकी श्री कृष्ण के परिवार के एक ऐसे योद्धा थे, यदुकुली क्षत्रिय, जो कि अपराजित थे और उनके जो गुरु थे वो कौन थे? अर्जुन। और सात्विकी से कोई भी जीत नहीं सकता था और महाभारत के युद्ध में पांडवों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति यदि जीवित रहा है
तो वो सात्विकी जीवित रहा। और सात्विकी की रक्षा में महाराज युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन महाभारत में लड़ने गया था। भाई एक दिन तो गया था, जब तो वापस आ गया। दूसरे दिन गया तो अभिमन्यु वाली बात हो गई। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन भी वो पकड़ के नहीं ला सके युधिष्ठिर को आचार्य द्रोण, क्योंकि सात्विकी को कोई हरा नहीं सकता था। सात्विकी की रक्षा में महाराज युधिष्ठिर को छोड़ा था। दृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, पुरुजित है और कुंती भोज है। जो महारानी कुंती, राजमाता कुंती का जिन्होंने पालन पोषण किया था, वो कुंती भोज हैं। और ये सब के सब वीर्यवान हैं, पराक्रमी हैं और नरों में श्रेष्ठ सैव्य है। ये राजाओं के नाम हैं जो पांडवों की ओर से लड़े। और भी पराक्रमणी है, युधामन्यु है, बलवान उत्तमौजा है, उत्तमौजा बलवान है। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है। और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं सभी निश्चित रूप से महारथी हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। किंतु हे आचार्य, हे द्विजश्रेष्ठ, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पास भी, हमारी सेना में भी जो योद्धा हैं प्रधान, उनको मैं आपको बताता हूं। क्या कहते हैं? भवान भीष्म से, एक तो आप खुद, भवान मतलब होता है आप खुद, और दूसरे संग्राम विजयी कालजयी भीष्म, और तीसरे आचार्य कृप, और चौथे सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, विकर्ण, कर्ण। भीष्म को कालजयी क्यों कहते? क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिताश्री से पाया था। उनके पास काल अपने पाप नहीं आ सकता था जब तक वो उसको इजाजत नहीं देते थे। इसलिए कालजयी भीष्म और संग्रामजयी कृपाचार्य हमारे पास हैं। और इतना ही नहीं, बहुत से सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए सभी युद्ध में विशारद यानी एक्सपर्ट हैं, जो यहां खड़े हुए हैं। भीम द्वारा इनकी सेना जो रक्षित है वो आसानी से जीती जा सकती है। कौन कह रहा है ये बात? दुर्योधन। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना तो अजय है, कालजयी है। भीष्म तो, ना तो भीष्म को कोई हटा सकता है और ना हमें ये जीत सकते हैं। ऐसे दुर्योधन डींग हाँक रहा है। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि भीष्म को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए कहता है कि चारों ओर से सब मोर्चों पर आप तैनात होकर केवल पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि पितामह भीष्म जीवित है तो हम जीवित हैं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में क्या है, अरे मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं तो नहीं। इसलिए सब लोगों ने प्रयास करके बनारस से प्रयास किया कि मोदी जी जरूर जीत जाए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। और उनके विरोधियों ने भी पूरा घेरने का प्रयास किया कि बनारस में मोदी जी को निपटा दो तो काम चल जाएगा। इसी तरीके से वहां उस समय सेना के अंदर कौरव सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म यदि हैं तो विजय उनके पास है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म मेवा भी रक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। तत्स संजयन हर्ष क्रू वृद्ध पितामह है सिंहनाद बिंदोच शंख दद्मौ प्रतापवान तत्संकाश्च वैर्यश्च पनवान कगो मुखा सहस अभ्यंत से शब्द स्तुमलो अभवत तत्सैतैर युक्ते महति शनेन्द्रे स्थितु माधव पांडवाश्च दिव्यम शंख प्रदमतु 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दद्मो महाशंख भीम कर्मा ब्रकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल से देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्ट धुम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजित द्रुपदो द्रुपदश्च सर्वसेह पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंख दद्मौ पृथक पृथक स घोषो धृतराष्ट्रान् हृदयानि वदारात् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमूलो वैनूनादयान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्म पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्मिदि महामहीपते अर्जुन उवाच सैन्योरु भयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतानि निरीक्ष्य अहम योद्ध कामना विस्थितान् कैर्मया से योद्धव्यम मस्मिन् रण समुद्र में योतस मानवे वेक्षे ये एते गत्रे समागताः धृतराष्ट्रश्च दुर्बुद्धेर विद्ये पृचिकीर शव। अब यही 23 तक के श्लोक आप रवि जी से काव्यात्मक सुनिए। इसलिए आप चाहो जिसमें सब
इसलिए आप चाहो जिसमें सब वक्त भीष्म की रक्षा करिएगा, अपने निश्चित स्थानों पर निर्भय हो करके लड़िएगा। अब उनका हर्ष बढ़ाने को वृद्धता माते जसवी, गर्जन की नाम संग बजा शमशी नाद हो बसवी। दो मृदंग बैसक भेरी फिर एक साथ सब बजने लगे, उनका ये शब्द भयंकर है जब भोलेनाथ को करने लगे। माधव अर्जुन का उत्तम रथ शोभित है श्वेत रंग के अशुभों से, रथ में स्थित दोनों ने ही फिर नाद किया निज शंखों से। पांच जन श्री कृष्ण लिए वेद अर्जुन का है, संख्य और भीष्म लिए इन सबका नाद अनुष्ठा है। अनंत विजय से धर्मराज सुघोषित नकुल के हाथ में है, मणि पुस्तक को सहदेव लिए इन सबका नाद एक साथ में है। धनुधारी काशीपति और शिखंडी बलशाली, सात्विकाति अजय दृष्टिधुमन राजा विराट प्रतिभाशाली। राजा द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु सुत सुभद्रा, हे राजन नाद हुआ सबका ही पृथक पृथक निज शंखों का। निज शंख नाद से वीरों के भूनभ में सब ही गूंजा थे, धृतराष्ट्र सुतों के मन मानस भय पूरी तरह हो अमर उठे। धृतराष्ट्र पुत्र है पूर्व व्यवस्थित देखा कपिध्वज अर्जुन ने, फिर शस्त्र प्रहार मुद्रा प्रविष्ट हो धनुष उठाया अर्जुन ने। हे राजन फिर पांडव सुत ने जो वचन कहे मधुसूदन को, दोनों सेना के मध्य में चले हे अच्युत मेरे रथ को। किस किस की ये चाहत युद्ध की, किस की चाहत युद्ध की है, उस चाहत को जानूंगा मैं, उन सबको ही पहचान सकूं जिन जिन को भी मारूंगा मैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित जो लोग सेना में आए हैं, देखूं वे उनको भली तरह जो रण करने को आए हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, सभी बोलो ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो। जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि चारों ओर से पिता मैं भीष्म की ही रक्षा करो, अपने अपने मोर्चे पर डटकर पिता मैं भीष्म के अनुसार ही काम करो, वैसे ही वृद्ध पिता में भीष्म ने सिंहनाद करते हुए
अपने शंख को शंखनाद किया। अब जैसे ही पिता में भीष्म ने शंखनाद किया, इसीलिए बीच में हमने शंखनाद किया था, तो दोनों ओर की सेनाओं की ओर से क्या क्या बजने लगे? मृदंग, गौमुखा और शंख, और अपने अपने शंख सभी ने बजाए। पिता में भीष्म के शंख बजते ही इधर से 5 जन शंख किसने फूंका? वासुदेव श्री कृष्ण ने। और देवदत्त नामक शंख फूंका अर्जुन ने। और बड़े पेट वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक भयंकर आवाज करने वाला शंख फूंका। सुघोष और मणि पुष्पक नकुल और सहदेव ने फूंके। और अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने फूंका। और इस प्रकार सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। काशीराज ने बजाया, शिखंडी ने बजाया, अपराजित सात्विकी ने बजाया, अभिमन्यु ने बजाया, और सभी लोगों ने अलग अलग शंख बजाए। और इनके शंख ध्वनि से जो गर्दा उठा, भाई जब इतने शंख बजेंगे, इतना होगा, तो जमीन से जो गर्दा उठा उससे आसमान छा गया और आवाज की तेजी से गुंजायमान हो गया। और इस भयंकर आवाज को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। उनके हृदय विदीर्ण हुए और यहां अर्जुन का भी मामला गड़बड़ा गया। उसने देखा कि अब तो युद्ध होना निश्चित है, तो वो क्या कहते हैं? अर्जुन के रथ पर कपिध्वज है, हनुमान जी की ध्वजा पर विराजमान है। इसमें कहानी आती है कि जब वनवास के समय 5 पांडव वन में थे और एक दिन भीम लगभग रूठे से ही रहते थे। कारण क्या था कि उनको युद्ध करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो रूठ के निकल गए लंबे। और लंबे निकले नाराजगी में, तो वहां एक बड़े विशाल वानर, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि वानर का मतलब बंदर नहीं होता जैसा लोगों ने प्रचारित कर रखा है। वानर का मतलब होता है वन नर, आदिवासी समाज के, वन में रहने वाले लोग जो वन में रहते हैं। तो वन नर के, विशाल वन नर जिसकी पूंछ काफी आगे तक थी, वो मार्ग को घेरते हुए वहां लेटे हुए। तो भीम ने कहा अपनी पूंछ हटाइए, मेरे को रास्ता जाना है। उन्होंने कहा भाई तुम हटा दो, मेरी तो बहुत इच्छा है बहुत समय से कि कोई मेरी पूंछ को हटा दे। बोले हटाओ नहीं, मैं इसको पूंछ को उठाकर फेंक दूंगा तुम्हें। बोले भाई मेरी भी ये बहुत बहुत प्राचीन इच्छा है कि कोई मेरी पूंछ को एक बार हटा तो दे। लेकिन भीम ने प्रयास किया और वो पूंछ टस से मस नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उनको तुरंत आभास हुआ कि ये वनर कोई साधारण नहीं हो सकता, हो न हो ये कोई देव है या फिर ये स्वयं महावीर बजरंग बली हनुमान जी हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज है कि। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हमारे और कौरवों के बीच में क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप चूंकि आप भी पवन देव के मानस पुत्र हैं और मैं भी पवन देव का मानस पुत्र हूं, हम दोनों भाई हैं, आप मेरे अग्रज हो, तो कृपया आपका धर्म है कि आप न्याय के लिए हमारी सहायता करें। उन्होंने कहा अनुज ये समय मेरा नहीं है, लेकिन हां मैं वासुदेव श्री कृष्ण जिस रथ को हांकेंगे उस रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी जरूर रक्षा कर सकता हूं। तो कपिध्वज कौन है? अर्जुन का रथ है कपिध्वज। तो वो कपिध्वज अर्जुन उन बीच सेना में से आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़कर आ रहा था तो आगे आते आते दुर्योधन कह रहा था कि पिता मैं ये तो शंख बजते ही आगे आ गया है, बाण चलाओ, रोको इसको। उन्होंने कहा ठहरो, देखते हैं ये क्या करते हैं। तो अर्जुन ने आकर कृष्ण से कहा कि दोनों ओर की सेनाओं में कौन कौन रथी महारथी हैं ये मैं भी देखना चाहता हूं, और इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए कौन आया है, किसको प्राण देने के लिए इसका साथ दे रहा है, कृपया मैं उन्हें देखना चाहता हूं। इसलिए हे केशव मेरा रथ वहां खड़ा कर दीजिए जहां से समदर्श से मैं देख सकूं सारे के सारे योद्धाओं को। कृष्ण भगवान कलाकार, वो समझ गए मामला कुछ और है, इसको सब पता है कौन कौन लड़ने आने वाला है। लेकिन आज ये कोई न कोई बुद्धि इसकी प्रबल हो रही है। बुद्धि, लोग कहते हैं ना बुद्धिमान बनो बुद्धिमान बनो, ये बुद्धि आदमी को कायरता सिखाती है, ये बचाव का रास्ता सिखाती है कि हम कैसे बच निकले किसी काम से। तो उसकी बुद्धि प्रबल होती है और वो कहता है मेरे को बीच में ले चलो,
और महाराज अर्जुन का कहने पर श्री कृष्ण तो लेके जाएंगे। अब हमारे अर्जुन हमसे कहें कि नहीं अभी इधर करो तो हमें करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं रथ ले चलूंगा, और ऐसा कहकर वो रथ को बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़े कर देते। अब राजसारथी संजय कहते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को हाल सुना रहे हैं, तो आगे का हाल देखिए। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ अकेशेन भारत सैन्योरु भयोर मध्ये स्थापित्वाम रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखते सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति तत्रार पश्यत तान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पोत्रान सकीन इस्तथा ससुरान सुहृदश्च सैन्योरु भयोरपि तान समीक्ष्य सैकौन्ते सर्वान बन्धुवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम् अब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुष्यति वेपुश्च शरीरे मेरे रोम हर्ष च जायते गांडीवं संस्रते हस्त्वा तु वक्षं परिदहते न च शक्नो मे स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजन महावे न कांक्षम विजयम कृष्णम न राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगिर्जीवितेन वा ये सामर्थ्यते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ये इमे वस्तात् युद्धे प्राणस्तक्तम धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्रा श्याला संबंधी निस्तता एतान हन्ति मुक्षामि धन तो अपि मधुसूदन अपितर लोक राज्यस्य हेतु किमनु मही कृते। अब यही श्लोक 35 तक आप इनसे काव्यात्मक सुनिए। राजन अर्जुन के कहने पर राजन अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को बढ़ा दिया दोनों सेना के मध्य कृष्ण ने उत्तम रथ को खड़ा किया मुख्य रूप से भीष्म द्रोण वे सन्मुख सब राजाओं के मधुसूदन बोले पाठ देखो तुम झुंड को रघु बदल के पितृबंधु गुरु भाति पुत्र में पिता महापुत्रादिक हैं संगी साथी ससुरे मामा दो और सभी मित्रादिक हैं देखी सभी को अपने ही मन प्रवृत्त हुआ हृदय डोला अति शोक भाव से कुंती सुत श्री कृष्ण के सन्मुखियों बोला देखी इन्हें है कृष्ण अब मुख भी ये सूखा जा रोमांचित है हो रहा है फिर हो रहे हैं मेरे हाथ ये शरीर कंपित हुआ नहीं दे रहा है अब मेरा ये साथ गांडी गिरा अब हाथों से ये त्वचा भी जलती जाती सामर्थ्य नहीं है खड़ा रहो मन बुद्धि भ्रमित हो जाती है कुछ तो असगुन भी उनके है सब फिर तो कुमार कल्याण नहीं फिर विजय राज सुख भोगों की जीवन में भी कुछ चाह नहीं राजभोग में सुख चाहत को जिनके लिए हम इच्छुक हैं वे धन
जीवन की आस छोड़ वन करने को सब उत्सुक हैं। हे मधुसूदन हे गुरुदाऊ, साले पोते बेटा चाहे मामा भी और ससुर भी हैं, सब संबंधी रे दादा हैं। इनके सब के मरने के बदले त्रिलोकी का भी राज है क्या, ना मारूंगा इनको प्रभु में, फिर पृथ्वी औकात है क्या। हर कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय।